हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आपका दो टाइप हम बता दिए थे स्पीड कंट्रोल करने के लिए डीसी सीरीज मोटर का। पहला आपको हम बताए थे कि फ्लक्स को कंट्रोल करने का, इसमें हम 4 तरह से किए थे फ्लक्स को कंट्रोल। दूसरा हम बताए थे कि आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज को कंट्रोल करके, यानी कि ईबी को कंट्रोल करके भी आपको हम बता दिए थे बैक ईएमएफ को भी कंट्रोल करके आपका स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब तीसरा जो हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होता है, सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। हम लोग जो ट्रैक्शन सिस्टम में स्पीड कंट्रोल करते हैं उसमें आपका सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट का यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। जैसे कि हम लोग ट्रैक्शन में मोटर को मतलब एक ही वो नहीं चलाते, या तो आप पैरेलल में चलाते हैं या तो सीरीज में चलाते हैं। दोनों का अलग अलग फायदा, देखते हैं क्या क्या फायदा है। देखिए पहले एक छोटा सा बात बता देते हैं कि आप जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में ये आपका फील्ड हो गया, ये प्लस ये माइनस वी, यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस ईबी और ये आपका भी, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं कि बताइए ईबी इज इक्वल टू क्या बताएं, ईबी इज इक्वल टू हम बताएं बी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एफ बताएं, कि वे लगा के इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बताएं तो देखिए कोई भी मोटर के लिए आर ए और आर एफ का वैल्यू बहुत कम होता है, और खास करके डीसी सीरीज मोटर के लिए आर एफ का वैल्यू बहुत कम रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर कम रखिएगा आर एफ, और आर ए तो कम होता ही है, तो हम क्या कर देते हैं इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब कि अप्रॉक्स इसको मान लेते हैं आर ए प्लस आर एफ को टेंस टू 0। तो बताइए ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के बराबर अप्रॉक्स, ठीक है। यानी कि ई बी है जो बी के बराबर अप्रॉक्स हो सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो स्पीड हम लिखते थे एम इज इक्वल टू ई बी अपॉन 5, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं भी अपॉन 5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 5 किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो करंट आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल। और भी तो आपका सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ तक क्लियर है। भी क्या, मोटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको हम इरेज कर दिए, यहाँ तक आपको कंसेप्ट याद रखना है। जो स्पीड है वो नया स्पीड क्या है, भी अपॉन 5 के प्रोपोर्शनल। 5 किसके प्रोपोर्शनल है, आपका करंट का प्रोपोर्शनल है, और भी क्या है आपका मोटर के क्रॉस का वोल्टेज। चलिए देखिए हम लोग सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट देख रहे हैं। मान लीजिए पहले हम पैरेलल में अरेंज करते हैं मोटर को, ठीक है। पहले हम देखते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डीसी सीरीज मोटर। पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, बहुत आसान है। दो गो सिमिलर मोटर इसमें रहना चाहिए कम से कम। तो 2 गो सिमिलर मोटर बना दीजिए, एगो प्लस माइनस ईबी, यहाँ पर इसका फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और एक और बना दीजिए इसका भी प्लस माइनस ईबी, सिमिलर मोटर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। भी आपका वोल्टेज है, ठीक है। तो अब बताइए ये तो हो गया आपका मोटर, ये इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जो भी हो। तो ये बताइए यहाँ पर से मान लेते कि आई करंट ले रहा है, करंट आई ले रहा है, और ये हम पैरेलल अरेंजमेंट किए। देखिए दोनों मोटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल दोनों मोटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोनों मोटर पैरेलल में जुड़ा हुआ, ये दोनों मोटर है, दोनों मोटर है। अब आप समझ रहे हो कि दोनों मोटर है, तो ये दोनों साफ्ट से कुछ कनेक्ट होगा, दोनों को साफ्ट को एक साथ कनेक्ट करके कुछ कनेक्ट कर दिए होंगे। तो अब देखिए दोनों मोटर है, तो हम बताइए अगर स्पीड देखेंगे, यहाँ से करंट मानिएगा आई ड्रॉ कर रहा है, तो दोनों सिमिलर मोटर है, सिमिलर लोड पर है। तो बताइए ये जो आई करंट है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, I/2 और I/2, यानी I/2 यहाँ भी जाएगा, I/2 यहाँ भी जाएगा, तो टोटल मिलकर आई करंट यहाँ से रिटर्न भी हो जाएगा। सही है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं, दोनों में आपका सेम करंट डिवाइड हो गया। तो आप बताइए अगर हम पूछेंगे कोई भी दोनों में से कोई भी मोटर का अगर स्पीड देखिएगा, नाउ अभी पैरेलल में है ना, तो मान लेते कि पैरेलल में स्पीड एनपी है, ठीक है। एनपी जो स्पीड होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, सप्लाई वोल्टेज अपॉन 5 फ्लक्स के होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब भी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस। अब जानते हैं कि भी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस मोटर, तो भी ही है, ये हम ले रहे हैं, ठीक है। और इसको हम निगलेक्ट कर रहे थे, फील्ड वाइंडिंग को ईबी और बी को बराबर ले रहे हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे।
तो बताइए भी अपॉन फाइव, अब भी तो भी ही है मोटर के क्रॉस का वोल्टेज। अब बताइए फाइव क्या है, फाइव किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप बोलिएगा करंट का। तो अगर हम इस मोटर का बात करें तो इसमें कितना करंट जा रहा है इस मोटर में, तो आप बोलिएगा कि इस मोटर में करंट जा रहा है I/2, यानी कि यहाँ से क्या आया, जो स्पीड पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो स्पीड प्रोपोर्शनल होगा 2V/I के। एक यहाँ से ये टर्म आया, यहाँ तक समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। चलिए अब अगर हम टॉर्क का बात करते हैं, ठीक है, टॉर्क का बात करते हैं तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है phi है, phi और आर्मेचर करंट या जो आ रहा है, तो टॉर्क phi किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट जा रहा है तो कितना जा रहा है I/2, और करंट I, यानी कि जो आपका टॉर्क है, सॉरी करंट आर्मेचर में करंट कितना जा रहा है I/2, तो कितना हो जाएगा I²/4, ठीक है। ये आपका I²/4 आ गया, क्या आ गया I²/4 आपका आ गया है, मतलब कि टॉर्क आ गया जब आप दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। स्पीड आपका आ गया 2V/I और टॉर्क आपका आ गया I²/4 के प्रोपोर्शनल, ठीक है। कैसा है, क्या कि फ्लक्स है जो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो आर्मेचर में करंट कितना जा रहा है I/2, किसी एक का देखिए दोनों को सिमिलर टॉर्क ऑफर करेगा ना, सिमिलर है, ठीक है। तो ये I/2 और I ये मतलब आर्मेचर करंट, आर्मेचर में कितना करंट जा रहा है I/2, तो I/2 लिख दी, I²/4 हो गया, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं, जब आपका सीरीज में कनेक्ट हो, when motors are connected in series, सीरीज में जब होगा तो देखिए सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सेम सप्लाई वोल्टेज से आपको करना प्लस माइनस, ठीक है भैया। सीरीज में कनेक्ट कर दिए दो मोटर को, ये ईबी हो गया, ईबी दोनों सिमिलर है मान लेते हैं, ये आपका भी है। तो बताइए पैरेलल में है, सीरीज में तो करंट तो सेम जाएगा, आई मान लेते हैं करंट ले रहा है, लेकिन बताइए वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएगा ना, वोल्टेज जो भी था इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा V/2 और V/2 यहाँ भी। अब बताइए अगर स्पीड का बात करें, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है V/5, V क्या है वोल्टेज अक्रॉस एक मोटर के, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका जनरल होता है, ये हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी है, भी को भी नहीं लिखे वोल्टेज लिखे, तब आपको क्लियर रहे ना, तो भी आप कंफ्यूज ना कर जाइए, यहाँ पर क्या लिखिए वोल्टेज लिखिए, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस मोटर सिर्फ वोल्टेज से डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस मोटर कितना था भी था, लेकिन यहाँ पर देखिए वोल्टेज अक्रॉस मोटर कितना है, एक मोटर के V/2 है, तो V/2 और फाई के प्रोपोर्शनल होता है, फाई आपका क्या है करंट है आपका मोटर में, तो कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है सब में फाई, यानी कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V/2I। ये आपका हो गया स्पीड का बात। अगर हम बात करें ये स्पीड कब आया, जब आप सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो इसको ऐसे लिख दें N सीरीज लिख दें, सीरीज में ये स्पीड आया। और टॉर्क की बात करें, टॉर्क, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स गुने करंट, टॉर्क है जो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और मल्टीप्लाई करंट, आर्मेचर करंट I है। तो ये बताइए टॉर्क या फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज का, सॉरी फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट के कारण I के कारण होगा, तो I, और आर्मेचर में कितना करंट जा रहा है I, बात समझिए। फ्लक्स आपका किसके कारण, फील्ड फ्लक्स यही करंट के कारण ना प्रोड्यूस होगा जो आपका मोटर में इंटर कर रहा है आर्मेचर करंट, इसमें देखिए I/2 का कारण था, इसमें I के कारण होगा फ्लक्स, और आर्मेचर में करंट कितना जा रहा है I है, आर्मेचर में भी I करंट जा रहा है, तो दोनों I है, तो टॉर्क I² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये आपका आया टॉर्क, आपका आया सीरीज में τS मान लेते हैं, ठीक है, जब कनेक्ट किए सीरीज में तो τS, ठीक है। और जब आपका सीरीज में कनेक्ट किए तो आपका स्पीड ये आया, पैरेलल में कनेक्ट किए तो स्पीड ये आया, और आपका ये पैरेलल में कनेक्ट किए तो टॉर्क ये आया, समझ रहे हैं τP। तो यहाँ से देखिए कुछ रिलेशन आएगा, पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं।
यहाँ तक आप समझ रहे हैं? करे कुछ नहीं, पहले पैरेलल में कनेक्ट किया, आपका सब निकाल लिया, सीरीज में कनेक्ट किए और वोल्टेज और आपका टॉर्क, वोल्टेज आपको देखना कि डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, इसमें करंट का डिवीजन हो जाएगा, ये सब बात आपको देखना है। ये जनरल में आप जानते हैं, और आपका टॉर्क पैरेलल में आ गया 2V/5, ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से, ये आप जानते हैं वी नोट है कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है φIa का, बस फाई किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो करंट जाएगा I/2, तो Ia आर्मेचर में कितना करंट जा रहा था I/2, φ²/4, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, देखिए क्या आएगा, NP अपॉन NA, LHS से LHS को डिवाइड कर दिए, RHS से डिवाइड कीजिए, 2V/I और इंटू ये हो जाएगा 2I/V, V से B गया, I से I गया, NP = 4NS। इससे क्या आपको पता चला, अगर सीरीज में मोटर कनेक्ट है, अगर मोटर सीरीज में कनेक्ट है, अब उसको आप क्या कर दिए, पैरेलल में कर दिए, अब उसको क्या कर दिए, पैरेलल में कर दिए, तो जो वही मोटर का स्पीड है सीरीज से चौगुना हो जाएगा। मतलब अगर सीरीज में अगर 10 RPM पर रन कर रहा था, तो अभी 40 RPM पर रन करेगा, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो मोटर को तो, ठीक है। सीरीज के कंपेरिजन में आपका पैरेलल में कितना पर रन करेगा, 4 गुना स्पीड का, ठीक है। अगर टॉर्क का बात कर ले तो, ठीक है, तो बताइए टॉर्क का बात करेंगे तो इक्वेशन, अभी इसको डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, देखिए क्या आ गया, टाउ पैरेलल अपॉन टाउ सीरीज, ये होगा I²/4 और इंटू ये हो जाएगा 1/I², ये से ये कट गया, तो आपका आ गया टाउ सीरीज = 4 टाउ पैरेलल। देखिए सीरीज में, अब देखिए सीरीज में क्या आ रहा है कि सीरीज में आपका पैरेलल के कंपेरिजन में चौगुना टॉर्क लग रहा है, सीरीज में पैरेलल के कंपेयर में चौगुना टॉर्क लग रहा है, लेकिन अभी पैरेलल में स्पीड चौगुना है सीरीज के कंपेयर में, यहाँ उल्टा है, और यहाँ पर टॉर्क आपका देखिए सीरीज में ज़्यादा है और स्पीड आपका सीरीज में कम है। यानी कि अगर आपका मोटर सीरीज में कनेक्ट है, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका स्पीड चौगुना हो जाएगा, लेकिन टॉर्क क्या होगा, टॉर्क 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मोटर पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा, अगर आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सीरीज में जो टॉर्क मिलेगा वो पैरेलल के चौगुना मिलेगा, है कि नहीं बात। तो यहाँ से स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको देखिए पैरेलल से अगर आपको सीरीज में करना है, पैरेलल से अगर आप सीरीज में, मान लीजिए सीरीज में मोटर कनेक्ट आप पैरेलल में कीजिएगा, स्पीड आपको बढ़ाना, तो क्या कर दीजिएगा, जो आपका सीरीज में कनेक्ट है मोटर उसको पैरेलल में कर देंगे, तो आपका स्पीड हो जाएगा चौगुना। अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट है मोटर तो आप सीरीज में कर दीजिएगा, ठीक है, उसको क्या कर दीजिएगा सीरीज में, तो स्पीड आपका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे आपका पैरेलल में आपका 100 RPM पर रन कर रहा था, तो सीरीज में कनेक्ट कर लीजिएगा, तो NS बराबर कितना हो जाएगा, 100/4 यानी कि 25 RPM पर। इस तरह से हम लोग स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं, ये 2 मोटर के लिए। तो मेरे उम्मीद से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कर सकते हैं, इसका नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं। तो ये याद रखना, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आखिर हम लोग जो आपका DC सीरीज मोटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, टॉर्क बढ़ाने के लिए, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए, ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही।